सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं अभिषेक जैन शास्त्री मवई संस्थान अवैध आनंद से। दोस्तों, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूँ जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको बड़े गौर से सुनना। बड़े दुखद की बात है कि जहाँ पर जो भारत देश है हमारा, वो जीवों की रक्षा के लिए कार्य करता है, और चाहे वो किसी की भी पीड़ा हो, भारत देश के लोग समझते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन कुछ समय से घटनाएं कुछ ऐसी आ रही हैं जो बहुत दुखित होती हैं। जो आप फसल देख रहे हैं, जो ये सूखी हुई फसल है, तो अभी तो ये यहाँ पर लगी है, लेकिन कई जगहों पर फसलों में आग लगने की घटनाएं आ रही हैं। दोस्तों, जय किसान, जय जवान जय किसान किस लिए कहा गया है? जो जवान है वो हमारी सुरक्षा कर रहा है, जबकि किसान है वो हमारे लिए खाने के लिए, किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, जो भी आपके पास अन्न आ रहा है, कोई भी फूड आ रहा है खाने के लिए, वो किसानों द्वारा उत्पन्न किया गया है, उगाया गया है। ज़रा विचार कीजिए, आप कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी चीज़ रूप में खा रहे हैं, चाहे दाल हो, चाहे चीनी हो, चाहे गुड़ हो, चाहे गेहूँ से बनी हुई वस्तुएं हों, चाहे चावल से बनी हुई वस्तुएं हों, मतलब किसी भी चीज़ से बनी हुई वस्तुएं हों, किसी ना किसी रूप में आप जो भी खा रहे हैं वो किसानों द्वारा उगाया गया है। और कई जगहों पर, जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरा गांव जो मवई है, वहां के पास में ही दलीपुर गांव में भी आग लगने की घटना आई। जो खड़ी फसल में किसान ने इतनी मेहनत की, सालों साल मेहनत की, और खड़ी फसल में जो सूख गई तो आग लगी। और इसके बाद में हरपुरा में लगने की घटना आई, अदावन क्षेत्र में आग लगने की खेतों में घटना आई, और इसके बाद बरगुआ वहीं पास में है, तो उसमें और कई जगहों पर जगह जगह पर आग लगने की घटनाएं आ रही हैं। कई एकड़ ज़मीन, मतलब ये कहें कि अगर टोटल अगर मिला दिया जाए तो लगभग मिनिमम 500-700 एकड़ की ज़मीन जलने की ऐसी चीज़ें आ रही हैं। और 1 एकड़ का मतलब होता है कि 1 एकड़ 5 बीघा। यहाँ जो ग्रेटर नोएडा साइड है, यहाँ पर बीघा चलता है, तो 1 एकड़ में 5 बीघा ज़मीन होती है। तो ज़रा विचार कीजिए कितनी बीघा ज़मीन जो फसल है नष्ट हो गई है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ज़रा सतर्कता से रहें, और कोई भी प्रकार का ऐसा, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं आग देख रहे हैं तो एक दूसरे को तुरंत सूचित करें। अगर कोई किसी की गलती की वजह से आग लगती है तो उसको पकड़ें, समझाएं, और अगर वो व्यक्ति की वजह से जान मान का नुकसान होता है तो उस व्यक्ति को सचेत करें, और अगर सज़ा लायक हो तो सज़ा भी दिलाएं। क्योंकि कई शहरों में भी आग जलने की घटनाएं आ रही हैं। अभी गाज़ियाबाद में भी आग लगी थी, दिल्ली में भी आग लगी थी, और नोएडा सेक्टर 18 में भी आग लगी थी। तो कोई ना कोई व्यक्ति इसका जिम्मेदार ज़रूर होता है। अगर इन व्यक्तियों को पकड़ करके अगर नहीं समझाया गया, सचेत नहीं किया गया, तो हो सकता है कहीं और भी आग लग सकती है। और अभी एक जगह उसका शादी का प्रोग्राम चल रहा था, बैंक्वेट हॉल में भी आग लगने की घटना आई। दोस्तों, ज़रा विचार कीजिए, जब हमारे जो क्षेत्र है, जो हमारा भारत देश है, वो अहिंसा के आधार पर, जहाँ श्री महावीर भगवान जन्मे, जहाँ श्री राम जन्मे, तो ऐसी धरा पर अगर ये कार्य हो तो अच्छी बात नहीं है। पहले सामान्य तौर पर इतनी आग लगने की घटनाएं नहीं आती थी। जिस अन्न को साल में सिर्फ एक बार उगाया जाता है, ज़रा विचार कीजिए जिस अन्न को हम साल भर खाते हैं, जो हमारा परिवार भरण पोषण करता है, जिस अन्न का, वो सिर्फ साल में एक बार आता है। गेहूँ साल में सिर्फ एक बार आता है, हम उसे साल भर बैठ कर के खाते हैं। तो अगर ऐसी जगह फसलों में अगर आग लग रही है तो उन किसानों के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, उन किसानों की हेल्प होनी चाहिए। सरकार को भी इसके ऊपर जोर देना चाहिए, और किसान का सम्मान उसी प्रकार करना ज़रूरी है जिस प्रकार से हम जवानों का सम्मान करते हैं। क्योंकि जवान हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और किसान हमारे लिए अन्न प्रदान कर रहे हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारी बात पर गौर करें। सादर जय जिनेंद्र।